नमस्कार, वंदे मातरम। कस्टमर के साथ रेपो बिल्ड करना एक हमारे बिजनेस का एक अहम हिस्सा होता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या फिर बड़ा बिजनेस हो, या फिर आप खुद सेल्स में जॉब करते हो या मार्केटिंग में जॉब करते हो। ये कस्टमर के साथ रिलेशन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए जानते हैं कि रेपो बिल्डिंग करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, कैसे किया जाता है रेपो बिल्डिंग, और कैसे हम अपने रेपो बिल्डिंग को और स्मार्टली तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम उस चीज़ों को स्मार्ट तरीके से अपने कस्टमर के साथ रेपो बिल्डिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज होती है रेपो बिल्डिंग करने के लिए, उसमें हम 3 CS का अप्रोच करते हैं। ये 3 CS अप्रोच क्या होता है? तो कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस, ये 3 CS अप्रोच है। और 3 CS अप्रोच करने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। कनेक्ट करते हैं, कन्वे करते हैं, और फिर उसके बाद हम कन्विंस करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या जरूरत होती है? सबसे पहले हम कनेक्ट जब करते हैं तो जो हमारा कस्टमर होता है उसकी नीड एनालिसिस करते हैं, उसके रिक्वायरमेंट जानते हैं। कनेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद से हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कन्वे करते हैं कि क्या उसको जरूरत है। जब हम उसकी नीड जान लेते हैं, उसका जब हम रिक्वायरमेंट जान लेते हैं, तो उसके बाद हम कन्वे करते हैं कि भाई इसको ये वाला प्रोडक्ट की जरूरत है, तो हम उस प्रोडक्ट के बारे में उसको बताते हैं उसकी नीड के हिसाब से। ऐसा नहीं कि हम कोई भी चीज चिपकाने की कोशिश करते हैं। तो जब कन्वे कर लेते हैं तो उसके बाद आदमी कन्विंस करते हैं। कन्विंस तो देखिए, कनेक्ट अगर आपने प्रॉपर तरीके से कर लिया, अगर आपने प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर लिया तो कन्वे, और उसके बाद से कन्वे किया आपने प्रोडक्ट को, तो कन्विंस अपने आप हो जाता है। देखिए, कोई भी बंदा जो है आसानी से सोल्ड होना नहीं चाहता। आप खुद भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई भी बंदा आए और आपको माल चिपका के चला जाए। आप उससे कनेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद से जो उसकी नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट को पिच कीजिए, उस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। फिर कन्विंस तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो आपके पास आया हुआ है। या उस बंदे की जब नीड है, आपने उसकी नीड को जान लिया, उसकी जरूरतों को जान लिया, तो आप 100% वो आपके साथ कनेक्ट होने के बाद वो आपसे कन्विंस हो जाएगा, और उस प्रोडक्ट को मे भी हो सकता है कि आपके साथ 90% ले सकता है। अब जब हम इन सब चीजों को जान जाते हैं, तो उसके बाद आता है कि हम जब रेपो बिल्डिंग के लिए सबसे जरूरी अहम हिस्सा क्या है, किस पे हमको नजर रखनी चाहिए, किस पे हमको ध्यान देने वाली बात है, सेल्फ चेक किस किस पे करना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज है, वो है अपना जो फर्स्ट कन्वर्सेशन है, वो क्या होना चाहिए कि जनरल कन्वर्सेशन का जो है, जनरल कन्वर्सेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, कोई भी बंदा जब आपकी शॉप में आता है या फिर आप कहीं जाते हैं, तो वेलकम तो होना ही होना चाहिए। आप एक प्यारी सी स्माइल दे सकते हैं, और इसमें के साथ हेलो, आप उसका नाम ले सकते हैं, क्योंकि सबको अपना नाम जो है बहुत पसंद होता है। तो जनरल कन्वर्सेशन में ये आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। उससे इंगेजमेंट बनाइए। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा आया और आप डायरेक्ट उसको सर ये मोबाइल है और इसका ये फीचर है, ऐसे नहीं। आप उससे थोड़ा सा उससे जनरल टॉक कीजिए, कुछ इधर उधर की बातें कीजिए, एक आध दो 20 सेकेंड 30 सेकेंड जो है। उसके बाद से जब आपसे थोड़ा सा इंगेजमेंट हो जाए, आपसे इंगेज बना ले, तब जो है उसको टू द पॉइंट पे आइए। आप पॉइंट टू पॉइंट बातें कीजिए। ये बहुत ही आवश्यक है रेपो बिल्डिंग में। जब आप कहीं भी ऐसे शॉप में जाते हैं, तो जरूर वहां पे देखते होंगे कि एक जो भी आपको कुछ वेलकम करने वाले लोग होते हैं, वहां पे इंगेजमेंट बनता है और टू द पॉइंट भी बात होती है। दूसरा जो होता है हमारा बॉडी कंटेंट। देखिए, अगर हम कन्वर्ट ओकल कार्ड के द्वारा तो बोलते बोलते हैं, लेकिन हमारी बॉडी भी बोलती है। जितना हमारा ओकल कॉर्ड बोलता है, जितना हमारी आवाज इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारा बॉडी भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा पोस्चर, अगर हम सिटिंग है, तो हमको झुकना नहीं चाहिए, ऐसे वैसे करके नहीं बैठना, ताकि ये गलत, थोड़ा सा गलत इंप्रेशन डालता है, मजा नहीं आता है बात करने में। बॉडी आपकी जब एंथुसियास्टिक होती है, जब आपका उत्साहित होते हैं, आप एक प्रॉपर वे में, आप एक प्रॉपर ड्रेसअप में जाके जब सामने वाले से बात करते हैं, तो वो बंदा आपसे कनेक्ट होता है, बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाता है, और आप कनेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है। बॉडी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके हाव भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो होता है आई कांटेक्ट। देखिए, जब किसी के सामने आप बैठे होते हैं, कहीं भी आप फॉर्मली देखे होंगे कि जब आप किसी के सामने बैठे होते हैं और वो, आप उससे बात कर रहे हैं और वो इधर उधर देख रहा है, तो मजा नहीं आता है, बहुत आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो लगता है कि यार ये आदमी तो मेरे को सुन ही नहीं रहा, मेरे को समझ ही नहीं रहा, मेरे को देख ही नहीं रहा, तो मेरे को मेरी बातें क्या समझेगा। तो आई कांटेक्ट, प्रॉपर वे में आई कांटेक्ट जो है बहुत ही जरूरी होता है। आई कांटेक्ट बना के रखिए उसके साथ। चौथा जो होती है, लिसनिंग जो है प्रॉपर तरीके में करना चाहिए। देखिए, लिसनिंग जो है, अगर हम प्रॉपर तरीके में लिसनिंग नहीं करते, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बीच में ही जब आपने कोई बात की, तो बोलते हैं नहीं नहीं ठीक है मैं समझ गया, आपको ये वाला रेंज चाहिए, आपको ये वाली साड़ी चाहिए, ये वाला आपको आइटम चाहिए, बीच में ही रोक देते हैं। पूरा जो 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 हमारे कस्टमर होते हैं ना, उसका प्रॉपर उसकी लिसनिंग नहीं करते हैं। वो प्रॉपर जो कहना क्या चाहता है, फिर बाद में कस्टमर बोलता है नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। फिर वो कस्टमर जो है ना, वो ये सोचता है कि अरे यार ये तो बंदा मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, तो ये मुझे क्या देगा, ये तो मुझे बस चिपकाने की कोशिश कर रहा है। तो प्रॉपर लिसनिंग कीजिए, भले आप समझ जाते हैं तो क्या हुआ,
उसकी बातों को पूरा सुनिए, फिर उसके बाद से रिस्पॉन्ड कीजिए। उसके आप देखिएगा कि ये सब चीजें करने से आपको वो कनेक्शन बिल्ड करने में बड़ा ही इजी गोइंग हो जाएगा। अब ये चीजें तो जान गए, अब उसका हम टेक्निक क्या अपना है रेपो बिल्ड करने के लिए, ये बहुत ही अहम हिस्सा है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे जरूरी है मिररिंग करना। मिररिंग का मतलब जैसे हम कांच के सामने होते हैं, जब अपने शीशे के आईने के सामने होते हैं, तो आईना क्या होता है, दर्पण जो हमको दिखाता है कि हमारा जो प्रतिबिंब दिखाता है, वैसे ही हम अपने कस्टमर के साथ ऐसे मिल जाए, ऐसे घुल मिल जाए कि हमारे कस्टमर को लगे कि ये बंदा जो हमारे साथ बैठा हुआ है, जो हमारे साथ डील कर रहा है, जो हमारे साथ काम कर रहा है, वो हमारी बातों को समझ रहा है, इमोशनली टच हो जाना चाहिए उसके साथ। ऐसा जब वो इमोशनली कुछ बातें कर रहा है तो इमोशन के साथ उस प्रोडक्ट में टच हो जाइए। आपका पोस्चर ऐसा होना चाहिए, आपका हाव भाव ऐसा होना चाहिए कि उससे आपको उस बंदे के से कनेक्शन बिल्ड करने में आसानी हो। आपका टोन जो है, आपका पिच, आपका साउंड, एक एक चीज पे आप ध्यान दीजिए, एक एक चीज जो है आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए। देखिए, मिररिंग का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो हाथ उठाए तो हाथ उठाना चाहिए, वो सर ऐसे ऐसे कर रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं। आपको उसके हाव भाव में रिस्पॉन्ड करना है, इमोशनल टच देना है, उसके साथ एकदम घुल मिल जाना है, ऐसा आपको करना है मिररिंग का। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है उसके साथ इंटेंशनली, जैसे देखिए आपका गेस्चर होता है ना, जो आपका गेस्चर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपका जो एक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट। आप इंटेंशनली उसके साथ जुड़िए, ऐसा नहीं कि आप वो कहना कुछ और चाहता है, आपका इंटेंशन कुछ और है, आपका इंटेंशन नहीं, आप इंटेंशनली उसके साथ जुड़िए। आप इंटेंशनली जब आप जुड़ेंगे उसके साथ, तो वो आपके साथ रेपो बिल्ड करने का एक बहुत ही आपका गेस्चर, आपका हाव भाव, आपके तरीके, आपका इंटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। और तीसरा जो चीज होता है वो है कम्युनिटी। देखिए, एक्चुअली कॉमन प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सपोज दैट आप विदेश में गए हैं और मैं भी इंडियन हूँ और आप भी इंडियन हो, अगर हम फॉरेन में मिलते हैं, यूएस में मिलते हैं, यूके में मिलते हैं, तो वहाँ पे अगर हम बोलते हैं अगर यार आप कहाँ से हैं, तो आप इंडियन हो, मैं कहाँ से, तो इंडियन। तो हम एक दूसरे से जब कॉमन प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, कम्युनिटी होती है, जब हम कॉमन चीजें जो हमारे सिमिलर होती है, तो हम एक दूसरे से कनेक्ट कर जाते हैं। ऐसे ही आप कस्टमर के साथ एक कम्युनिटी बनाइए, एक कॉमन कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए, एक कॉमन कुछ ऐसी चीजें ढूंढिए जो उसके साथ और आपका जो है वो सिमिलर हो, एक दूसरे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना के आप उसके साथ कीजिए। रेपो बिल्ड करने के लिए एक टेक्निक बहुत ही जो मैं बार बार यूज करता हूँ, ये बहुत ही आवश्यक हो जाती है। हाँ, चौथा जो चीज है पेसिंग करना, पेसिंग और लीडिंग। पेसिंग करना मतलब उसके हाव भाव के साथ 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 हाथ मिलाना, वो जैसा बोल रहा है वैसा ही आपको बोलना। अगर उसने बोला कि नहीं ये प्रोडक्ट खराब है, हाँ ठीक है, ये प्रोडक्ट कुछ अच्छा नहीं है, ये वाला प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ऐसा कुछ उसके मतलब हाँ में हाँ मिलाना। और उसके बाद जब उसके हाँ में जब वो आपसे कनेक्ट कर जाए, फिर आप उसको लीडिंग करिए, फिर उसके साथ उस प्रोडक्ट को बताइए कि नहीं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट खराब है, या जो भी चीज़ है जैसे आप उसको पिच करना चाहते हैं। तो आप पहले पेश कीजिए, पहले उसके साथ आप उसके साथ साथ में साथ मिलाइए, पहले उसके बराबर खड़े हो जाइए, फिर उसके बाद लीड कीजिए। सब ऐसा नहीं कि पहले लीड करने लगे ना, लीड पहले नहीं करना है। सबसे पहले उसका पीस, उसके बराबर में आइए, उसको अपने आप उसको फील होना चाहिए कि नहीं ये जो बंदा मैं बोल रहा हूँ वो समझ रहा है, ये हमारे साथ कनेक्ट हो। जब उसके साथ प्रॉपर तरीके में कनेक्ट हो जाएंगे ना, फिर आप उसको लीड कीजिए। उसके बाद देखिए ये सारी चीजें होती है। सबसे पहले देखिए, इन सारे रेपो बिल्ड करने के लिए आपको कस्टमर को भी समझना होता है कि कितने प्रकार के कस्टमर होते हैं, कस्टमर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन कस्टमर होते हैं, किस कस्टमर को कहाँ पे कौन सा टेक्निक अपनानी है। तो इसके लिए हम जानते हैं, सबसे पहला होता है थिंकर टाइप के कस्टमर, जो बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये जो कस्टमर होते हैं इम्पल्सिव बाइंग नहीं करते हैं। ये देखिए, ये तुरंत आएंगे और बाई कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो प्रॉपर तरीके से चीजों को समझते हैं, इनका प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये करते हैं, तो इनको इस तरह से होता है। दूसरा है ड्राइवर टाइप के कस्टमर। ड्राइवर टाइप के कस्टमर कैसे होते हैं? जो ड्राइवर टाइप के कस्टमर होते हैं वो देखिए वो क्या होते हैं, वो अपने आप को बिजी शो कराते हैं, वो अपना उनका पावरफुल एटीट्यूड थोड़ा सा उनको पावरफुल दिखाएंगे, और वो किक बैर करेंगे। इनका जो प्रेजेंटेशन है वो जो है वो बहुत ही शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। ये फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ज्यादा मानते हैं। अगर आपको फर्स्ट इंप्रेशन आपने उनमें कुछ कर दिया, ये परमानेंट आपके साथ जो है जुड़ जाएंगे। इनके साथ आप रेपो बिल्डिंग करने में बहुत आसानी होती है। एक बार ये अगर जुड़ गए तो आपके साथ लाइफ टाइम हो सकता है जुड़े रहें। तो ये जो है ड्राइवर टाइप के लोग हैं, इनको इस तरह से पिच कर आप ध्यान दे सकते हैं। तीसरा जो होता है वो एक ये जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ही ड्रीमी और क्रिएटिव टाइप के लोग होते हैं। एक्सप्रेसिव जो होते हैं ये बहुत ही ड्रीमी होते हैं, ये बहुत ही विचारों में ये इनका जो है यूनिकपन इनको बहुत अच्छा लगता है। ये क्रिएटिविटी में बहुत मानते हैं। जैसे आप कहीं गए हो और कुछ ये जो लोग हैं, ये जो जैसे आपने कभी शॉप में गए
और देखा होगा कि कुछ लोग जो है कुछ लोग जाके वहाँ थोड़ी देर बैठ जाते हैं, क्रिकेट लगा हुआ है तो क्रिकेट भी देखने लगे। तो ये ऐसे लोग जो है ना ये वहाँ पे ऐसे लोगों को वहाँ पे हम पिच कर सकते हैं। ये लॉन्ग प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा मानते हैं, ये ड्रीम होते हैं, इनको थोड़ा सा यूनिकपन अच्छा लगता है। इनको जरा सा अगर आपने बर्थडे का इनको बर्थडे बर्थडे पे आपने अगर एक छोटा सा मैसेज भेजा तो इनको बहुत अच्छा लगता है। इनको बर्थडे कार्ड देना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ये इनको कुछ वेलकम कुछ यूनिक तरीके से किया तो इनको बहुत अच्छा लगता है। इनको कनेक्ट करने के लिए आती है। आपको ऐसे कस्टमर को चौथे तरह जो ये होता है, जो लास्ट जो कस्टमर है, जो हमारे हिसाब से जो ये लास्ट टाइप का कस्टमर है, ये फीलर शब्द, ये फीलिंग में मानते हैं, ये इमोशनली टच होते हैं, ये आपको सपोर्ट करने में मानते हैं, ये इमोशनल होते हैं। इनको जैसे फील करना मतलब कि आप अगर कोई आप गए और इनको पहना के दिखाया कि नहीं ये ड्रेस आपके ऊपर अच्छा लगता है, तो जब ये फील करते हैं तो इनको इनको चीजें उनके साथ आप जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके साथ इनको फील कराइए। इनको फील कराने में आपके साथ अपने जो आपकी बात है उसके साथ फील कराइए कि भाई क्या है। तो ये 4 तरीके के कस्टमर होते हैं जो होती है। इसी के साथ मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी दे रहा हूँ कि कस्टमर एक बोनस में जाते जाते मैं एक बोनस पॉइंट जरूर देना चाहूंगा। देखिए कस्टमर को जो है ना सर्विस, ये 5 की है जो मैं मानता हूँ कि 5 की टू गुड कस्टमर सर्विस, ये 5 तरीका है जो कस्टमर को जो सर्विस देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है, सबसे पहला है कस्टमर। कस्टमर है तो बिजनेस है, कस्टमर नहीं तो कस्टमर आपका सेंटर में होना चाहिए। कस्टमर ही आपका सब कुछ है। ऐसा नहीं कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए, आप सब कुछ अपनी चीजों को देखते हुए उस पर काम कीजिए, लेकिन कस्टमर आपका मेन होना चाहिए, कस्टमर आपके बिजनेस के सेंटर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है अपना बिजनेस अपनी चीजें देख रहे हैं, नहीं नहीं, आपका कस्टमर है तो आपका बिजनेस है। कभी भी नेवर आर्ग्यू विद कस्टमर, कस्टमर के साथ कभी भी आर्ग्यू मत कीजिए, कभी भी नेवर, कभी भी। हाँ, उसके साथ उसको चीजों को अगर उसको समझ में नहीं आता है तो आप दोनों हाथ जोड़ के उसको नमस्ते बोलिए, लेकिन आर्ग्यू मत कीजिए किसी भी कस्टमर के साथ। कस्टमर के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। कस्टमर सर्विस इज द योर ड्यूटी नॉट ए फेवर। कस्टमर के साथ जो ड्यूटी है वो आपका, कोई आप फेवर नहीं कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, कस्टमर के साथ ये आपकी ड्यूटी है, आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। ऐसा सोच समझ के आपको कस्टमर के साथ उसको सर्विस देना चाहिए। और तीसरी जो चौथी जो चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसा आप चाहते हैं, जो मैं बार बार अपने भी कस्टमर से बोलता हूँ, अपने भी जो हमारे जो हमारे जो डीलर्स हैं, जो मैं अभी एक जगह जो हम काम करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे डीलर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके साथ मैं बार बार ये बोलता हूँ कि देखिए जैसा आप चाहते हैं ना, मैं भी एक कहीं ना कहीं कस्टमर हूँ, तो मैं कहीं जाता हूँ तो जैसा मैं चाहता हूँ उससे ज्यादा अपने आप को अपने कस्टमर को देना चाहिए। इस बात को ध्यान समझिएगा। मैं भी एक कस्टमर हूँ, मैं एक खुद कस्टमर हूँ। मैं हर प्रोडक्ट तो नहीं बनाता हूँ, हर प्रोडक्ट तो नहीं बेचता हूँ, कुछ ही प्रोडक्ट बनाता हूँ या कुछ ही प्रोडक्ट बेचता हूँ। तो जब मैं दूसरे प्रोडक्ट खरीदने जाता हूँ तो हमारे साथ मैं क्या चाहता हूँ कि वो जो दुकानदार है या फिर वो जो ऑनर है वो मेरे साथ कैसा ट्रीट करे, तो वो हमको भी वैसा उससे ज्यादा ट्रीट करना चाहिए, अपने कस्टमर को उससे ज्यादा देना चाहिए। कस्टमर की नीड को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। आइडेंटिफाई कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड के हिसाब से उसके काम करना चाहिए और उसको उसी तरह का डिमांड करना चाहिए, उसी तरह की चीज़ों को देना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।